अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर बेटा 2 है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज बेटे 2.3 है। आज इसका हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है कंप्लीट करने के बाद जो है 2.4 जो एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करेंगे। बेटे 2.3 एक्सरसाइज जो है ये आपको मैंने बताया था, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेटे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं और जो है असेसमेंट के तौर पे इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आपसे जो इसको देखा जा सकता है, टेस्ट लिया जा सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो बेटे आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टेटमेंट क्या कहता है, फाइंड एम की वैल्यू बेटे फाइंड करनी है। If sum and product of the roots of the following equation is equal to given number lambda, कहता है कि जो आप सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे उसको आपने इक्वल करना है लैम्डा के। तो बेटे यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी वो लिखेंगे अल्फा एंड बीटा टू बी रूट्स of given equation जी बेटे यहाँ पे जब ये लिख देंगे तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी इसमें से आपने ए बी और सी की वैल्यू बेटे फाइंड कर लेनी है। और ये मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ पहले भी कि ए एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि जो वेरिएबल इक्वेशन के अंदर यूज हो रहा है उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो उसके साथ बेटा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू है, x के साथ जो लिखा होगा वो यानी लीनियर वेरिएबल के साथ b की वैल्यू और लास्ट होगी वो बेटा c की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे बेटा हम a की वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 2m + 3, b की वैल्यू बेटे हमारे पास है 7m - 5 और c की वैल्यू बेटे हमारे पास है 3m - 10। ये हमारे पास a b और c की वैल्यू थी जो कि हमने लिखनी है। अब बेटे इसके बाद जो है हम जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है उसको इक्वल टू लैम्डा करेंगे। तो बेटे सबसे पहले सम ऑफ द रूट का फार्मूला आपको आता है अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल था -d/a के। b की जगह पे बेटे b की वैल्यू आ जाएगी और a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 7m - 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू बेटे हमारे पास है 2m + 3। ठीक होगा, ये हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद वो कहता था इसको आपने लैम्डा के इक्वल करना है, तो ये हम इसको लैम्डा के इक्वल कर लेते हैं और ये हमारे पास बेटे क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बेटे जो फार्मूला c/a है, c जो है हमारे पास इसमें है 3m - 10 और a की वैल्यू है बेटे 2m + 3। ये हमने वैल्यूज बेटे पुट कर दी और ये जो अल्फा बीटा की वैल्यू है इसको भी हम लैम्डा के इक्वल करेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। जब ये दोनों इक्वेशन हमारे लैम्डा की इक्वल हो जाएंगी तो हम इसको बेटे कंपेयर जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक होगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें से हमने a b c की वैल्यू लिखी, उस पे बेटे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला अप्लाई करके वहां से हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू फाइंड कर ली और दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल टू लैम्डा किया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं ये बेटे जो है लैम्डा के इक्वल होंगे। अब इनको बेटे हमने इक्वेशन नंबर 1 है 2 इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। जब इक्वेशन को बेटे कंपेयर करेंगे इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट की वैल्यू इक्वल है
लैम्डा के सॉरी अल्फा बीटा के सम ऑफ द रूट की बेटे वैल्यू थी 7 माइनस 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। आगे बेटे अल्फा बीटा की जो वैल्यू है 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। ये बेटे हमने इसको कंपेयर कर लिया, इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे बेटे इसको सॉल्व करेंगे। एक बेटे मेथड हुआ है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में जो है डिनोमिनेटर की वैल्यूज सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो वो कट हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है, साइन सेम है तो ये बेटे कट हो जाएंगी। नहीं तो बेटे आप इस वैल्यू को यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रही है, इसको दूसरी तरफ मूव कर लें तो यहाँ पे डिवाइड है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई रहेगा, फिर भी ये कटिंग होके जो वैल्यूज बच जाएंगी हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटू 7m माइनस 5 इक्वल 3m माइनस 10। ये बेटे हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। अब बेटे इसको आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर जो साइन है माइनस का तो अंदर ब्रैकेट में जो वैल्यूज आएंगे साइन में बेटा चेंज हो जाएंगे। m की वैल्यूज एक साइड पे, कांस्टेंट वैल्यूज को हम बेटे एक साइड पे ले जाएंगे। यहां पे देखिए प्लस 3 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस 5 है तो बेटा जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या रहेगा, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर देखें बेटे यहाँ पे था प्लस 3m, यहाँ पे प्लस है, जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ मूव करेंगे ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस 3m हो जाएगा। ये प्लस 5 है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। बेटे माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 10m इक्वल टू माइनस 15। अब बेटे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से कैंसिल हो गए। m की वैल्यू फाइंड कर दी है तो बेटे ये देखिए 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है m के साथ, तो इसको 10 को जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म को हम बोल करेंगे अगर ये दोनों वैल्यूज जो है किसी एक टेबल पे कट होगी तो कटिंग कर देंगे। जैसे कि ये दोनों वैल्यूज हैं वो 5 के टेबल पे कट हो रही हैं, कट कर देंगे 5 3 और 5 2 10। तो बेटे m की जो वैल्यूज हमारे पास आई है 3/2 आई है, यही हमारे बेटे m की वैल्यू है। ये हमारे साथ इस क्वेश्चन के साथ जो है एक्सरसाइज जो है बेटा वो कंप्लीट होगी। आगे जो हम बेटे न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को आप बेटा नोट कर लें, एक दफा रिपीट कर लेता हूं। इक्वेशन गिवन थी, इसमें से हमने a b c की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद जो है सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड किए। दोनों को हमने इक्वेशन जो थी वो लैम्डा के इक्वल किया, लैम्डा के इक्वल करने के बाद कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद जब इसको आगे मजीद या सिंपलीफाई किया, जिसमें जो था फ्रैक्शन फॉर्म के नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज थी सेम थी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी बेटे वैल्यूज को हमने ब्रैकेट ओपन की, माइनस के साइन में साइन चेंज कर दिए, m वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर दिया, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे करके फिर हमारे पास जो बचा था वो 10m इक्वल टू 15, 10m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको दूसरी तरफ लेके गए, डिवाइड हो गया, कटिंग कर दी 5 के टेबल पे, तो बेटे हमारे पास क्या आ गई थी 3/2 m की वैल्यू आ गई। आप नोट कर लें, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर जो हम आगे न्यू एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं।
जी बेटे आपने नोट कर लिया होगा, मैं क्वेश्चन को बेटा रेस कर रहा हूँ। आगे जो है एक्सरसाइज 2.4 जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर बेटा 31 है, उसको ओपन कर लें और पेज नंबर 30 पे एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं और इसके दौरान भी आपको इस डेफिनेशन को जो है वो भी समझाएंगे कि बेटा सिमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं। अगर आपके पास a प्लस बी लिखा जाए और दूसरी तरफ b प्लस a लिखा जाए तो बेटे इससे फर्क नहीं पड़ता। इक्वल की एक साइड पे अगर a प्लस बी लिखा गया है और दूसरी तरफ जो लिखा जाए b प्लस a लिखा जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, जिसमें वैल्यूज तो चेंज ना हो। ठीक है, वैल्यूज चेंज ना हो लेकिन इसमें जो आपके पास है, जो गिवन आपके पास जो है, आप इसको आगे पीछे करके इंटरचेंज करके जो है वो फाइंड कर ले तो आंसर सेम ही आता है। जैसे आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी पीछे 9th क्लास में 2.2 में, उसके अकॉर्डिंग में ये देखिए बेटे अगर 2 + 3 कर लो और 3 + 2 कर लो तो आंसर जो है वो 5 = 5 है। ठीक है, वैल्यूज आप आगे पीछे कर लें, चेंज नहीं करनी। ठीक है, अगर चेंज करेंगे तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उन वैल्यूज को आगे पीछे कर लें। ठीक है, तो आपको क्या जो बनेगा फंक्शन का कहलाएगा सिमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। यही है बेटे डेफिनेशन, इसको एक दफा रीड कर ले तो symmetric function are those function in which the roots involved are such that the values of expression involving them remain unaltered when roots are interchanged। ठीक है, ये बेटे इसका मतलब था कि जो आपके पास इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको जो है अगर हम चेंज ना करें, ठीक है, वो सेम रहेंगे रूट्स, लेकिन अगर वो आगे पीछे हो जाए, ठीक है, जैसे मैंने लिखा a + b लिखा और b + a लिखा, इसका मतलब दोनों का सेम ही है, तो इसको क्या कहते हैं, इस फंक्शन को सिमेट्रिक फंक्शन जो है वो कहते हैं। तो बेटे अब जो है एक्सरसाइज हमारी 2.4 है। 2.4 बेटे आपके पास इक्वेशन गिवन है x² + px + q = 0। क्वेश्चन के स्टार्ट में बेटे उसने बता दिया है कि अल्फा और बीटा जो वो रूट्स है इक्वेशन के, और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे कुछ डिफरेंट जो पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट्स दिए गए हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने का तरीका सेम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि हम पीछे लिखते आ रहे हैं। अल्फा एंड बीटा इसे खुद ही बता दिया है, टू बी रूट्स of given equation। बेटा अब इसमें नीचे डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन में लिखनी है a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास है p, c की वैल्यू बेटे हमारे पास है q। अब इसके बाद जो है बेटे पार्ट्स हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है याद रखना है आपने एक वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या होगी, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू बेटे फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ द रूट का फार्मूला बेटे आपको आता है -b/a। b की जो वैल्यू आपके पास p है, a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी -p आ जाएगी। इसी तरीके से अल्फा बीटा की बेटे वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। c ओवर a इसका बेटे है, तो इसका बेटे का बनेगा q/1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास q। ठीक हो गया। एक्सरसाइज बेटे बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, और ये जो एक्सरसाइज है बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.4 है, फिर बता रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बेटे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, आपने पहले स्टेटमेंट लिख देनी है, अल्फा और बीटा जो है वो इक्वेशन के बेटे रूट्स है। इक्वेशन के अंदर से a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने जो काम करना है, सबसे पहले अल्फा यानी सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बेटे वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो भी आपसे पार्ट पूछा जाएगा उसको आपने सॉल्व करना है। जैसे यहाँ से बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से ये जो मैं पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, ये 3 पार्ट्स हैं। इसमें से फर्स्ट पार्ट देख लें, अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब आपने तो वैल्यू आपके पास है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा है। याद रखना है ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो आपने जो फाइंड करना है सबसे पहले इसको आपने अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का बेटा तरीका क्या होगा, एक साइड पे रफर में आपको मैं समझा देता हूं। अगर आपसे पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको फाइंड करें, तो बेटे आपको याद होगा पीछे मैंने आपको इसको क्रिएट करके बताया था। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, यहां पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये आपने खुद से लिखा, इसी वैल्यू को माइनस के साथ लिख देंगे। इतनी वैल्यूज को बेटे क्लोज कर दें तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आप इसको बेटे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। ये सॉल्व करके बता दिया आपको, किसके फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर देख लें। a प्लस b होल स्क्वायर का जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, ये फार्मूला पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग देखिए फार्मूले में a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास मिसिंग था। यहां पे अगर इसको कंसीडर कर लें कि a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास गिवन है। फार्मूले में 2ab यानी कि 2 अल्फा बीटा मिसिंग था, ये आपने कंप्लीट किया और इसी वैल्यू को माइनस के साथ लिखा। फिर ये थ्री वैल्यूज को बेटा क्लोज कर दें तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, आप इसको बेटा डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला लिखने, ठीक है, ये फार्मूला इसको लिखने बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये आपको बेटे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आपने बेटे वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, तो फिर इसको कैसे करेंगे आप, ये अल्फा बीटा में इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा कि आप इसमें से अल्फा बीटा जो है स्क्वायर कॉमन ले तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू जो आसानी के साथ पुट कर सकेंगे। ठीक है, ये कुछ बेटे कंडीशन थी जो आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी और फिर उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म में होगी आपके पास, उसका आपने एलसीएम लेके फार्मूले में बेटा कन्वर्ट करना है। तो मैं बेटे ये थोड़ा सा एक रफ वर्क में मैंने आपको बता दिया था कि फार्मूले जो है बेटे किस तरीके से क्रिएट किए जाएंगे। कहीं से आपको एक्सप्रेशन में से कॉमन निकालनी होगी वैल्यूज, तो आपको वहां से कॉमन निकालनी पड़ जाएगी। जैसे पार्ट नंबर बेटे जो सेकंड है वहां से आपको कॉमन निकालनी पड़ेगी वैल्यूज। तो फिर आप जो उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू बनाने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने वैल्यूज आपको समझा दिया, फार्मूला किसका था, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बेटे वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे आता है ये मैंने आपको बेटा प्रॉपर वे से बता दिया। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है माइनस p। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस p, वो बेटे इसमें पुट कर देंगे माइनस p होल स्क्वायर माइनस 2 है बेटे अल्फा बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है क्यों, वो इसमें क्या कर देंगे अल्फा बीटा की जगह पे पुट कर देंगे। तो बेटे माइनस p का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा p रेज़ टू पावर स्क्वायर माइनस 2 क्यों। ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक हो गया, आगे फिर एक पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट है बेटे, यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन है अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे बेटे, टू वैल्यूज के दरमियान में साइन प्लस आ रहा है तो आप इसमें से देखिए दोनों में से क्या चीज कॉमन निकल रही है। ठीक है, फर्स्ट जो अल्फा क्यूब है दूसरे में अल्फा यानी अल्फा जो है कॉमन निकलेगा और फिर सेकंड वैल्यू देखते हैं आपके पास, फर्स्ट के पास बीटा है और जो सेकंड वैल्यू उसके पास बीटा क्यूब है तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा बीटा निकलेगा। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास था। अब यहाँ पे इसका फार्मूला आपने पढ़ा था अल्फा बीटा, ये फार्मूला आपने बेटे पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला था, ये जो भी पहले अप्लाई किया है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फा बीटा के, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। अब वैल्यूज बेटा पुट कर देंगे, हमारे पास जो गिवन है, पुटिंग द वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। जी बेटे अल्फा बीटा की जो वैल्यूज है हमारे पास वो हमने फाइंड की थी क्यों लिखेंगे। उसके बाद अगर देखें बेटे वैल्यू जो आपके पास गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -3। उसके बाद फिर देखें बेटे अल्फा बीटा की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है क्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा क्यू इनटू पी स्क्वायर माइनस 2q, और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें आगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ तक कि बेटे इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अगर इसको क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, तब भी वर्क है। तो बेटे आज जो एक्सरसाइज हमने 2.3 का लास्ट क्वेश्चन किया, 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटे इसका एक रिमेनिंग पार्ट है वो आपने सॉल्व करना है। कल बेटे हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बेटे इंशाल्लाह कल जो है नए लेक्चर के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ और ट्रिक के साथ दोबारा बेटे हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटे अल्लाह।